तो ये जो चैप्टर है ना, वो कॉर्पोरेट इश्यूअर का अपना लास्ट रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद अपना कॉर्पोरेट इश्यूअर खत्म हो जाएगा। सो जो कॉर्पोरेट इश्यूअर है वो भी खत्म हो गया। आप दादर वालों का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, दादर वालों का डेरिवेटिव्स भी खत्म हो जाएगा। बट ये चैप्टर एक बहुत ही इजी वाले चैप्टर में से एक है, जो आज आई विल स्टार्ट एंड आज आई विल फिनिश। ओके, सो द नेम ऑफ द रीडिंग इज बिजनेस मॉडल्स। अब ये बिजनेस मॉडल क्या होता है सर, जरा समझाओ। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बिजनेस मॉडल्स का मतलब है, कोई आके मेरे को पूछे तुम्हारा बिजनेस मॉडल कैसा है, या व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, मतलब वो क्या है। तो बहुत सिंपल है, उसको ये समझना है कि मेरे बिजनेस में कौन कौन पोटेंशियल कस्टमर्स है, मेरे बिजनेस का क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, हाउ एम आई गोइंग टू डिलीवर माय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हाउ एम आई गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम माय बिजनेस। मतलब रेवेन्यू मतलब सेल्स कैसे करूंगा, प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, हाउ एम आई गोइंग टू ऐड ऑन वैल्यू टू कस्टमर। ये सारा चीज मिला के बनता है अपना बिजनेस मॉडल। कितना सिंपल तरीके से समझाया। बिजनेस मॉडल क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज, हाउ योर बिजनेस इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, हाउ विल यू ग्रो योर बिजनेस, हाउ विल योर बिजनेस एड ऑन वैल्यू टू योर कस्टमर, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आर योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये समझाना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। कैसा लगा, बराबर लगा? हाँ, बढ़िया सब। यस। तो एक बात क्लैरिटी लाना चाहूंगा। जब मैंने इतना सब बोल दिया ना, तो आई नीड टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। नोट करना, एक बात नोट करना कि बिजनेस मॉडल इज नॉट अ फाइनेंशियल प्लान। देयर इज नो डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। मैं फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट करना ये सबको बिजनेस मॉडल में नहीं गिनता हूं। बिजनेस मॉडल डज नॉट इंक्लूड योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। 3 साल बाद हमारा कितना क्या होगा, ये वो सब बिजनेस मॉडल का पार्ट नहीं है। आप समझ रहे हो? सो बहुत क्लैरिटी मैंने दोनों एंगल से समझाया, व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। व्हाट इज बिजनेस मॉडल, तो आइडेंटिफाइंग योर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, डिस्क्राइबिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, how are you going to deliver the products, how are you going to keep the pricing models। ये सब अपना बिजनेस मॉडल है, बट इट इज नॉट अ फाइनेंशियल प्लान। देयर इज नो डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। क्लैरिटी आ गया? यस। ओके, तो यही बात को और थोड़ा डीप में समझने का कोशिश करते हैं। सो ऑथर बोलता है एक बिजनेस मॉडल में ना, उसमें इतनी बातें होनी चाहिए। कितनी? देखो, टंग 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 टंग, 5 बातें होनी चाहिए। एक बिजनेस मॉडल में कितनी बातें होनी चाहिए? 5। ओके, तो पहला बात क्या है, सुन ले भाई। किसको आइडेंटिफाई करना है? पोटेंशियल यस, कस्टमर। मतलब वो क्या सिखा रहा है, हु इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियल कस्टमर। सर ये क्या बात हुई, हु इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियल कस्टमर, मतलब क्या बात हुई? इसको थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। व्हेन यू विल आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल कस्टमर, क्या करोगे? पोटेंशियल कस्टमर तो आइडेंटिफाई। इट कैन बी on the basis of geography which you are going to serve। नहीं समझा सर? चलो मैं क्लासेस चला रहा हूँ, हाँ कि ना बोलो? हाँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं यार तेजस, खाली ऑफलाइन बैच ही रखते हैं। खाली ऑफलाइन बैच। तो खाली ऑफलाइन बैच रखेगा तो तू बता, ये जो लड़की है ना तनिष्का, कहाँ रहती है तनिष्का? तू
वाराणसी। हाँ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, मतलब वो बनारस वाला। हाँ सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, वहां से तू रोज आएगी ना ऑफलाइन क्लास में मेरे? नहीं। तो कैसे मेरा ज्योग्राफी मुंबई तक लिमिट हो गया ना। यस हम्म सर। बट अगर मैं बोलता हूँ नहीं, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रखूंगा, तो व्हाट ज्योग्राफी विल आई सर्व? ग्लोबल। यस तो कस्टमर कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी विच यू आर गोइंग टू सर्व, यस और नो? यस यस सर। इट कैन बी ईदर ऑन द बेसिस ऑफ, सेगमेंट। नहीं समझ रहा, सेगमेंट के बेसिस पे मतलब क्या? देख बहुत सिंपल है, मैं कोचिंग क्लास चलाऊंगा। हम्म क्या है कर रहे हो? कोचिंग क्लास चलाऊंगा मतलब क्या? क्या पढ़ाऊंगा? सीएस पे। CFA तो फिर मेरा सेगमेंट कम हो गया, छोटा सेगमेंट है। आई एम गोइंग टू ओनली टारगेट द कस्टमर हु आर इंटरेस्टेड टू डू। CFA सीएस पे। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटिंग, हम्म दिस इज कॉल्ड। segmenting सेगमेंटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? यस सर। understanding अच्छा, एक तो मेरा कस्टमर कौन होगा? अगर मैं माल बेच रहा हूं, सुनो, मैं माल बेच रहा हूं, तो मेरा कस्टमर कौन होगा? बिजनेस के कस्टमर? कस्टमर। customer Who is going to be my customer? My customer is going to be any business or customer? एक्चुअली बोथ। कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर, मतलब सिस्टम यू आर यूजिंग इज बी टू बी के बी टू, C नहीं समझ रहा व्हाट इज बी टू बी? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। business एंड बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर। नहीं समझ हाँ रहा बोलो, नहीं समझ रहा बोलो, नहीं समझ रहा बोल दो। नहीं समझ रहा तो देख, मैं ना ये हूं, कौन हूं? JK टायर्स जेके टायर्स हूं। तो जेके टायर वाले ने टायर किसको बेचा वो पूछ। किसको किसको बेचा सर? मारुति तो ये तो बी टू बी हो गया ना। हाँ पर मारुति ने कार बेचा, टायर कार जो भी है बेचा किसको? देखो, किसको? तेजस को हाँ बेचा। तो मारुति बिजनेस है, तेजस कस्टमर, तो बी टू सी हो गया। हाँ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस तो ये होता है फिनेंशियल मॉडल में इंक्लूड, ये फिनेंशियल मॉडल में इंक्लूड होता है टू आइडेंटिफाई हु योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर। देखो, ओके इधर मैंने किसको अलग कलर से हाईलाइट किया, देखो, हु। हु। हु खत्म हो गया, हु खत्म हो गया। खत्म। तो अभी हाउ, अभी क्या किससे सिखाऊंगा? हाउ हाउ। हाउ। हाउ मतलब कैसे? कैसे? कैसे कैसे माल बेचोगे? हाँ अच्छा, यहाँ पे वो लोग बोलते हैं डिस्क्राइब योर की एसेट्स एंड सप्लायर्स द फर्म। मतलब बेसिकली यहाँ पे वो, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो इधर लिखा रहेगा पीछे, यहाँ पे लिखा है, सॉरी वो लोग ने ये लिखा है, वेयर में लिखा है, ठीक है। पर हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं। सेकेंड पढ़े, डिस्क्राइब करो तुम्हारा की एसेट्स क्या है एंड हु इज गोइंग टू सप्लाई द फर्म। आई टेल यू, की एसेट्स कुछ भी बिजनेस का कोर एसेट्स को बोलते हैं। सो मेरे ओके क्लासेस में की एसेट्स क्या है पूछो। क्या आप खुद। विशाल सर और मी सर दो ही की एसेट है, तो कोई लैपटॉप से क्या लेना देना है? साले दूसरे लैपटॉप से लेक्चर ले लूंगा। हाँ पर की एसेट समझ में आ रहा है क्या? इधर देख, मेरे लैंग्वेज में देखो, इधर क्या लिखा है। स्किल्ड एम्प्लॉयज। स्किल्ड हो एम्प्लॉयज सकता है कि नहीं हो सकता है? हो यस सकता है सर। हो सकता है। तो की एसेट्स को डिस्क्राइब करना भी बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है पार्ट है। अच्छा, तेरे को पता है हु इज गोइंग टू बी अ सप्लायर? कौन तो ये भी तो अपने को बिजनेस मॉडल में क्या करना पड़ता है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना पड़ता है चलो एग्जांपल है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक सप्लायर पे डिपेंड, नहीं रहोगे आई वांट डिफरेंट सप्लायर। तो ये भी डिस्क्राइब करना बिजनेस मॉडल का ही क्या है? पार्ट है कि तुम्हारा पार्ट की है। सप्लायर कौन है। तुम एक सप्लायर पे डिपेंड है कि बहुत सारे सप्लायर्स के पास अपने दरवाजे खुले रखे। दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? बिजनेस मॉडल बिजनेस आर यू मॉडल। क्लियर विद दिस पार्ट, यस और नो? यस ओके, तो पहला था हु योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर, ये दिस इज इंक्लूडेड इन द बिजनेस मॉडल। सेकेंड, डिस्क्राइब योर की एसेट्स एंड योर की सप्लायर। थर्ड,
क्या माल बेचने वाले हो? नहीं नहीं, आप बिजनेस मॉडल जो दिखा रहे हो उसमें आपका प्रोडक्ट क्या है? अरे मेरा तो प्रोडक्ट ही नहीं है, मैं तो सर्विस है। तो सर्विस सर्विस है। क्या है? वो हाँ, प्रोडक्ट और सर्विस को भी क्या करना है? बताना है। यस। Describe. सो एक चीज समझ जा, यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि डेफिनेटली यू विल डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट और सर्विस, बट द इम्पोर्टेंट इज यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। हम्म। ये पे का मैं अकेला क्लासेस थोड़ी हूँ, हजारों क्लासेस पढ़े। यस। तो यू नीड टू एक्सप्लेन योर यूनिक यूएसपी। यूनिकनेस। हाँ। योर यूएसपी क्या है? What is your competitive advantage? How your यस। products and services are differentiated from Others. competitor? अदर्स। This is कंप्यूटर्स। the third part which is included in business मॉडल। Model. model. तो चौथा क्या है? How the firm will sell the product और सर्विस। Service. how मतलब क्या? माल बेचेंगे। How बेचेंगे मतलब क्या? नहीं नहीं, ये how यस। बेचेंगे में बहुत मगज मारी है। पूछो क्यों? क्यों? Yes, How sir. बेचेंगे ना, उसमें तीन बातें कवर की। कितनी? 3। एक, author will discuss about how you can sell is either direct sales, या you can sell via channel strategy, या you can use omni channel strategy. समझाओ सब? यस। Yes, sir. मैं बिजनेस हूं, मैंने हाँ। माल सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट कस्टमर को बेचा। डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स। अब देख, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। कौन हूं? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा माल पता है? होलसेलर को। हम्म। होलसेलर ने किसको बेचा पता है? रिटेलर। रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बेचा पता है? कस्टमर को। कस्टमर को। Customer को. तो सारा डायरेक्ट बेचा गया, नहीं, ये पूरा नहीं. चैनल फॉलो किया। चैनल फॉलो किया। दिस इज कॉल्ड चैनल स्ट्रेटेजी। यस। दिस इज कॉल्ड। चैनल Channel स्ट्रेटेजी। strategy. तो सर, ये ओमनी चैनल क्या है? हाँ। एकदम सिंपल है। मैं ना, इधर देख तेजस, मैं रोज हम्म। सुबह कंप्यूटर में आके चेक करता हूँ कितने लोगों ने ऑर्डर डाला है। हाँ। तो ऑर्डर ऑनलाइन लेता हूँ और फिजिकल डिलीवरी करता हूँ। मतलब तो हाँ। समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल प्लस फिजिकल, डिजिटल प्लस, फिजिकल। Physical. एंड दैट चैनल इज कॉल्ड ओमनी चैनल। हम्म। समझ में आया? यस। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं लिख दूं तेरे लिए खास, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ। डिजिटल एंड Digital फिजिकल। plus physical. यहां से एरो डाल के इधर लिख दूं, चैनल स्ट्रेटेजी। ये चैनल स्ट्रेटेजी हो गया। और डायरेक्ट सेल्स क्या है? डायरेक्टली टू। कस्टमर्स। Customer. तो ये भी बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है, इंक्लूडेड होता है कि कैसे आप माल बेचने वाले हो। यस। समझ में आया? Yes, हाँ। sir. यस और नो? यस। Yes, sir. अच्छा, तो नेक्स्ट है, बताओ बताओ बताओ, आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसा होगा? क्या बताओ? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसा होगा? क्या होगा? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसा Competitive. होगा? प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए दो तरीके। कितने तरीके? 2। दो तरीके. या तो आप प्राइस निकालोगे कौन से अप्रोच से, कॉस्ट बेस्ड। या आप प्राइस निकालोगे कौन से अप्रोच से? वैल्यू बेस्ड। Value based. चलो, एक मेरा एक प्रोडक्ट है, आई वांट टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आई कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन टू अप्रोच। वन अप्रोच इज कॉल्ड, कॉस्ट Cost बेस्ड। based. सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड। Value वैल्यू based. बेस्ड। ये सबसे इजी है, पूछो क्यों? क्यों? Sir, क्यों? कितना है बनाने का कॉस्ट? बोल। 100 रुपये। 100 रुपया। मेरा प्रॉफिट 20 रुपया ऐड कर, हाँ। हाँ. कितना हुआ? 120. 120। तो वो मेरा प्राइसिंग होना चाहिए। हम्म। अरे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस कॉस्ट थोड़ा बेस्ड। प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट। इट इज द कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। हाँ। तो व्हाट इज वैल्यू बेस्ड अप्रोच? क्या होता है सर वैल्यू बेस्ड? I will decide the pricing based on the what my customer perceive my product's value. This is based on what customer perceive the value of the product. ओके। चल सिंपल बात रखते हैं, इतना स्ट्रेस नहीं देते। चलो सिंपल बात,
तेरे को पता है मुंबई में ऐसे क्लासेस भी है जो CFA का फीस चार्ज करते हैं खाली 27,000 रुपया। हाँ तो मैं क्यों 35,000 चार्ज करता है? बेवकूफ है? नहीं, कस्टमर इतना वैल्यू आपको देने को तैयार है, दैट्स द कस्टमर का परसीव्ड वैल्यू, सो यू आर कीपिंग प्राइस एज। हाय तो दिस इज वैल्यू बेस्ड अप्रोच। हाँ अभी इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ उधर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच ज्यादा चलता है। बट ओके सर्विस इंडस्ट्रीज में वैल्यू बेस्ड अप्रोच ज्यादा चलता है। ओके समझ में आ गया? यस यस सर। ओके। अब जब प्राइसिंग की बात आई है तो प्राइसिंग डिसाइड कैसे करते हैं? दो बेस, कॉस्ट या हाँ? तो वैल्यू बेस, बेस्ड ऑन कॉस्ट या तो वैल्यू बराबर पे। है। सो अभी तक मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या बिजनेस मॉडल में इंक्लूड होता है, यस और नो? यस यस सर। और क्या इंक्लूड नहीं होता है? ये नहीं व्हाट होता। इज ये नहीं नॉट बता। इंक्लूडेड इन बिजनेस मॉडल? फाइनेंशियल क्या बोला? सर, फाइनेंशियल प्लान। हाँ, मतलब इट इज नॉट अ फाइनेंशियल प्लान। कोई भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बात करो, वो बिजनेस मॉडल में इंक्लूड नहीं होता। नहीं नहीं होता है। है। नहीं होता है। क्लियर हो गया? यस और नो? Yes. यस सर। तो ऑथर बोलते हैं अभी प्राइसिंग की बात छेड़ी है, तो मुझे पहले आप क्या सिखाओ? प्राइसिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रैटेजी। ओके। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में ऑथर बोलते हैं देयर हैज टू बी सम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी जरा समझते हैं। देखो, मेरे को प्राइसिंग चार्ज करने का है, तो हर एक बिजनेस का अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है। क्या होती है? अलग अलग प्राइसिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रैटेजीज। हर एक बिजनेस अपने अलग अलग तरीके से प्राइसिंग, नहीं, प्राइसिंग डिसाइड कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। अब प्राइसिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजी कंपनी यूज करती है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्राइसिंग की क्या है, स्ट्रेटजीज। बहुत स्ट्रैटेजी। सारी है, पर सब में नाम ही इतना बढ़िया है, नाम से भी बहुत कुछ समझ जाता है। आई एक्सप्लेन यू एक एक करके। सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को मैं क्या नाम दिया है? टियर्ड प्राइसिंग। टियर्ड प्राइसिंग। अब कुछ टियर्ड प्राइसिंग क्या है? क्या है? सर टियर्ड सिंपल लैंग्वेज में प्राइसिंग क्या है? समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जहां पे हम क्या देने को तैयार है? डिस्क डिस्काउंट डिस्काउंट। हाँ डिस्काउंट। ऑन बल्क। बल्क ऑर्डर। अच्छा। देख भाई, अपना प्रोडक्ट है ना, 40,000 रुपए का मोबाइल है, कितने का है? 40,000। खरीदेगा तू? हाँ खरीदेगा मोबाइल 40,000 का? हाँ। ले ले एक, 40,000 का है। तो तू क्या बोला, 100 मोबाइल चाहिए, कितना? 100। सर। सर क्या बात कर रहे हैं सर, 36,000 में दे दूंगा सर आपको, कोई टेंशन मत लो सर। हाँ। ये क्या बात हुई? ये टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, जहां पे यू गिव डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस। वॉल्यूम ऑफ परचेज अगर बढ़ता है, इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ, परचेस। परचेज। दैट इज कॉल्ड एज विच प्राइसिंग? टियर्ड प्राइसिंग। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, चलो। दूसरा प्राइसिंग क्या है? डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया चीज है। डायनामिक प्राइसिंग क्या बोलते हैं? डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज बेस्ड ऑन टाइम ऑफ द डे। कौन सा टाइम पे आप खरीदते हो, कौन से दिन आप खरीदते हो, उस हिसाब से डिफरेंट क्या लगेगा? प्राइसिंग लगेगा। चार्ज। नहीं समझा? बोलो। नहीं समझा। नहीं समझा। नहीं समझा? बोल दो। नहीं समझा नहीं सर। समझा नहीं सर। समझा तो इधर एक एरो निकालने का। अरे यार, गलत हो गया, रुको। एक एरो निकालने का ऐसा। क्या लिखा है, पढ़ो। मूवी मूवी टिकट। टिकट। क्या लिखा है? मूवी टिकट। सैटरडे संडे को भी सेम रेट होता है? हाँ नहीं, ज्यादा होता है। तो वही तो बोल रहा हूं ना, डिपेंड करता है। वीकेंड में आओगे तो प्राइस, ज्यादा। ज्यादा वीकडे में होगा। आओगे तो प्राइस। कम। कम होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है डायनामिक प्राइसिंग का। जिसको पता है कि भाई अपना सोमवार से शुक्रवार धंधा चलता है। नहीं है, तो प्राइस क्या रखेंगे? कम रखेंगे। शनि रवि को ज्यादा चलता है, तो प्राइस क्या रखेंगे? ज्यादा। ज्यादा। तो ये कौन सा प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी हो गया? डायनामिक प्राइसिंग। इसका और एक एग्जांपल दूं? हाँ। यस। एयर टिकट। एयर टिकट। एयरलाइन का टिकट लिख लो। तो अभी डाल, मुंबई टू गोवा आज जाने का है। कभी जाने का है? आज।
और तो ऐसा रहा मुंबई टू गोवा आज से लेके एक हफ्ते में कभी भी, हाँ तो प्राइस अलग आएगा। यस, उसको पता है ये कि देखो आज ही जाने का तो प्राइस क्या आगे लेगा, प्राइस ज्यादा लेगा, तो 2-3 दिन का सर्च करेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये कौन सा प्राइसिंग चल रहा है। डायनेमिक डायनामिक Dynamic. प्राइसिंग। हाँ ये बात समझने का था, समझ में आ रहा है। यस, Yes, sir. अच्छा तीसरा प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी का नाम है ऑक्शन प्राइसिंग। क्या नाम है। ऑक्शन Option प्राइसिंग pricing. अब ये ऑक्शन प्राइसिंग क्या होता है पूछ। क्या होता है? प्रोडक्ट विल क्या बी होता गिवन टू वन हु गिव्स द मोर अमाउंट, बिडिंग। बिडिंग, हाँ तो ज्यादा पैसा लगा मैं ज्यादा तेरे को पहले देगा। हम्म, ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बिडिंग। बिडिंग, यस। अच्छा आपने कभी गूगल पे सर्च किया है लेनोवो लैपटॉप, नहीं सॉरी लैपटॉप, हाँ, लैपटॉप खरीदना है तो वो लोग 4-5 दिखाएंगे। उसमें पहला रहेगा एचपी, दूसरा रहेगा डेल, तीसरा रहेगा लैपटॉप एलजी डेल, और कौन सा रहता है मैक ले लो एसुस, चलो। हाँ हाँ चलो आसूस ले लो आसूस। तो ये सब हाँ क्या है अलग अलग नाम आए। तो उधर हाँ, एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसमें सबसे ऊपर एचपी क्यों है। क्योंकि उसने ज्यादा प्राइस दिया होगा ऊपर रहने के हाँ लिए। उसने ज्यादा प्राइस दिया उसका नाम ऊपर रखा है ना। तो ये हाँ, ऑक्शन प्राइसिंग का एग्जाम्पल है, ओके, समझ में आ रहा है। यस। Yes, sir. तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी प्राइसिंग Pricing स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। है। है. अरे इतने में खुश होने का नहीं, और भी प्राइसिंग मॉडल्स है मेरे पास, और भी। प्राइसिंग मॉडल से Pricing चलो model, sir. प्राइसिंग मॉडल और दिखाओ। तो नेक्स्ट प्राइसिंग मॉडल क्या है। बंडलिंग। Bundling. बंडलिंग मतलब क्या, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा सारा प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री उसके Free साथ है. फ्री हो गया, पर एक्चुअली फ्री होता नहीं है, वो दोनों नहीं. नहीं को है। चार्ज एक्चुअली करेंगे। देखोगे ना तो उसका प्राइस टुगेदर हो गया, प्रोडक्ट्स आर हाँ, प्राइस टुगेदर। मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं एक बिल्डर है, कौन है बिल्डर। Builder. ये, क्या नाम है इसका, खुशी सांघवी। मेरे पास घर खरीदने है, क्या है घर खरीदना है घर खुशी। तो मैंने खरीदना. बोला टेंशन मत ले घर दे दूंगा यार, घर में हर एक रूम में एक एक एसी भी लगा के दे दूंगा। हम्म, तो वाह, घर के साथ एसी फ्री मिला। एक्चुअली दिखता फ्री है पर घर का कॉस्ट बढ़ जाता है। कहने हाँ, का बंडलिंग हो गया, यस, मेन प्रोडक्ट के साथ बाकी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में चिपका दिया, और प्राइस टुगेदर टू गेट, जिसकी वजह से मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो ये हाँ, स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे, बंडलिंग। अरे बंडलिंग। हाँ. कैसा लगा। मस्त। बढ़िया. अच्छा तो इधर लिख दूं बाजू में क्या क्या है। एसी एक्चुअली हाउस के साथ एसी आना चाहिए, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का नाम क्या पता है, रेजर एंड Razors and ब्लेड्स। blades. रेजर एंड ब्लेड्स। क्या बोलते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट है क्या है मेन Main प्रोडक्ट। product. वो थोड़ा सस्ते में दूंगा, हम्म, और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है ना वो हाई प्राइस पे दूंगा। ओके। नहीं समझा, नहीं, नहीं समझा बोल दो ना। नहीं समझे। नहीं समझा. तू मेरे पास प्रिंटर खरीदना आएगा ना, हम्म, प्रिंटर थोड़ा सस्ते में देगा, पर प्रिंटर के बाद जो कार्ट्रेज होता है ना वो कार्ट्रेज थोड़ा महंगा देगा। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजी को बोलते हैं रेजर एंड, Blades. ब्लेड्स। नाम से भी समझना चाहिए आपको, नहीं समझा नाम से। रेजर हाँ, और ले ले 200 ब्लेड्स। रुपए में छोड़। हाँ, इसका पर जो ब्लेड ब्लेड आता बनते ना हैं। वो एक ब्लेड 80 रुपए का, ऐसा 3 का पैकेट साथ में 240 का तो ब्लेड है। रेजर ये 200 का था, ब्लेड 200। 40 का 40 तो का. नाम से भी समझता है रेजर एंड। ब्लेड। Blades. तो उधर सिंपल एग्जांपल दे दिया, प्रिंटर सस्ते में दे देगा और उसका इंक कार्ट्रेज महंगा। महंगे में. महंगा दे देगा। कैसा लगा, मस्त। अच्छा लगा। यस। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट प्राइस का नाम क्या है। Add-on एड ऑन pricing. प्राइसिंग। अभी ये एड ऑन प्राइसिंग क्या बोलते हैं, कुछ भी फ्री नहीं देगा जा, हम्म, कुछ भी फ्री। नहीं नहीं देंगे। देगा. मेरे पास क्या है, बाइक है, क्या है Bike. बाइक। मेरा बाइक का सीधा सीधा बस $1200 का बाइक बेचेगा, कितने का। 1200 डॉलर। $1200. कैसा लगा, सीधा हिसाब है कि नहीं। हाँ। अच्छा तेरे को प्रीमियम टायर चाहिए, ये वाला टायर नहीं चाहिए। हम्म, अच्छा तेरे को प्रीमियम ब्रेक्स चाहिए, ये वाली ब्रेक्स नहीं चाहिए, तो प्राइस बढ़ेगा, ऐड हो जाएगा। हाँ,
दैट इज कॉल्ड एड ऑन प्राइसिंग। yes, समझ में आ रहा है व्हाट इज एड ऑन प्राइसिंग? फ्लैट ही है, Yes, sir. $1200 का ही बाइक है, पर तू अगर ऐसा मांग ही रहा है प्रीमियम आइटम के लिए, मुझे प्रीमियम ब्रेक्स चाहिए, प्रीमियम ये चाहिए, तो एड ऑन प्राइस हो जाएगा ना। yes. तो कुछ फ्री में नहीं है यहाँ पे। Hmm. कैसा लगा? मस्त. बढ़िया। क्लियर हो गया? तो Yes, यहाँ पे sir. लिख देता हूँ ना, तेरे को समझे इसके लिए। प्रीमियम ब्रेक्स, टायर्स एक्सेट्रा। Etc. हाँ. अभी तू खुश हो गया रहेगा, बोल सच में खुश हो गया कि नहीं? नहीं, रुक जरा, अभी और प्राइसिंग मॉडल सिखाऊंगा जिसमें एक प्राइस कौन सा है? Penetration pricing. ये तो सबसे सिंपल है, पूछो क्यों? क्यों? इसका सबसे सिंपल बात ये बोलना चाहते हैं, मुझे मार्केट में घुसना है, पेनिट्रेट होना है। Hmm. तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ही सस्ते में घुसूंगा, और फिर जब मार्केट का शेयर गेन कर लूंगा तो प्राइस क्या कर दूंगा? बढ़ा देंगे. some business I know, listen, they actually initially incurred loss to penetrate the market and gain the market share, and once Yes. they know they've gained the market share, they raise the price so much that they could cover up the loss also. Yes, sir. हाँ. इसका एक सिंपल एग्जांपल जो पेनिट्रेटिंग प्राइसेस का, Sir, Jio. जियो. हाँ. Starting में सब free. लोग यही देते, पूरी मार्केट में इसका नाम इसके लिए फेमस है, जियो। Yes. कैसा लगा? मस्त. बढ़िया। क्लियर है? Hmm. इधर पर्पस क्या है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. क्या पर्पस है? मार्केट शेयर को बढ़ाना. बस मार्केट शेयर गेन करना, परफेक्ट। अरे यार, ये तो और भी प्राइस दिखा रहा है। एक नया प्राइसिंग है, इसका नाम है, Premium. यार गड़बड़ हो जाएगा इसमें, तो मार्क करना डिफिकल्ट पड़ेगा, रुको जरा एक मिनट। प्रीमियम प्राइसिंग क्या है? प्रीमियम प्राइसिंग. एक्चुअली ये प्रीमियम प्राइसिंग का नाम क्या है, पूछ। क्या? क्या नाम है सर? प्रीमियम। प्रीमियम. प्री प्रीमियम प्राइसिंग। ओके. प्री प्रीमियम प्राइसिंग. प्राइसिंग। एकदम हल्का सा स्टोरी है। आओ मेरे पास, ये आइटम का बेसिक वर्जन फ्री है, ओके. आपको उसका एडवांस वर्जन चाहिए हाँ. तो प्रीमियम भरो, पैसा भरो। हाँ. अच्छा। एकदम सिंपल दे दूं एग्जांपल, आपने कभी मोबाइल में मनी कंट्रोल वापरा है क्या? मनी कभी कंट्रोल. मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करना, बराबर है? फिर उसमें ना बहुत कुछ होता है, हर एक बटन पे क्लिक करूंगा ना तो लॉक दिखाएगा, लॉक लॉक. हाँ हाँ. एक्स्ट्रा, कूरो पे भी होता है सर. तब पे करके लो, फ्री में नहीं मिलता है सब। हाँ. बेसिक फ्री है, बेसिक फ्री. फ्री है। पर अगर आपको उसका एडवांस वर्जन चाहिए, ये सबसे ज्यादा चलते हैं वीडियो गेम्स में। हाँ. आप स्टार्टिंग में वो छोटी मोटी गेम खेलोगे, फिर बोलेगा आगे के स्टेज चाहिए तो पैसा भरो। यस. समझ में आ रहा है? तो फ्री Yes. भी Yes, है sir. और प्रीमियम भी है। प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम। प्रीमियम. यस. कैसा लगा? मस्त. बढ़िया। अच्छा लगा? यस सर। यस. तो ऑथर बोलते हैं एक और एग्जांपल, आपको एक और चीज सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं हिडन रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? हिडन रेवेन्यू. अब ये हिडन, अरे ये हिडन रेवेन्यू क्या है सर? एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कौन है जरा देखिए, बजाज फाइनेंस। वो बोलता है आओ मैं आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देता हूँ। क्या देता हूँ? कंज्यूमर ड्यूरेबल Consumer मतलब सीधी भाषा में लोन दे रहा हूँ टीवी फ्रिज खरीदने के लिए। यस. अरे चल वॉशिंग मशीन खरीद लेना। हम्म. तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन. कौन दे रहा है? बजाज फाइनेंस. मगर क्या बोला वो? 0% EMI. मतलब ब्याज नहीं लगाएगा, 0% इंटरेस्ट पे। यस. अभी ये चीज किसने ले ली? मैंने. तेजस। तेजस तूने क्या खरीदा? फ्रिज. चलो एलजी का फ्रिज रखूं। तो अभी एक क्वेश्चन है मेरे को, तूने एलजी का फ्रिज खरीदा, मजा किया, बजाज फाइनेंस को कहां से पैसा आएगा? कैसे? हाँ वही.
तू तो मजा ले रहा है, वो तो जीरो इंटरेस्ट पे दे दिया। हाँ। बजाज फाइनेंस वाला क्या मजा ले रहा है, फोकट पे दे रहा है, उसने कुछ तो सेटिंग किया रहेगा ना। हम्म। क्या किया पूछ। क्या क्या क्या? किया सर? ये बजाज फाइनेंस वाला पहले कौन सी कंपनी को पकड़ेगा, LG। LG। उसको बोलेगा साले मेरी वजह से तेरा फ्रिज बिक रहा है, तू मेरे को पे नहीं करेगा तो किसको करेगा, उसके साथ उसका कमीशन होता है। अच्छा। समझा, जितने लोग बजाज फाइनेंस से खरीदेंगे उसके ऊपर बजाज फाइनेंस को क्या मिलेगा, कमीशन। कमीशन। कंपनी वाले क्या देंगे। कमीशन देंगे। तो दैट इज हिडन रेवेन्यू, हिडन। रेवेन्यू। उतना ही नहीं, तूने तेजस ये एलजी का फ्रिज कहाँ से खरीदा रहेगा, कोई तो भी एक दुकान से। दुकान से, तो दुकान वाले को ही पकड़ेगा ये, साले मेरी वजह से तेरा धंधा बढ़ रहा है, तू मेरे को दे। हाँ। तू समझा। यस। तो ऐसे होता है हिडन रेवेन्यूज। तो क्रेडिट कार्ड में भी तो यही होता है ना, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराते हो, यस। यस। तब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा, आप तो मजा लेके 45 डेज, विद इन 45 डेज पैसा दे दोगे। और वो लोग कहाँ से कमाएंगे, वो लोग जो मशीन स्वाइप करवाए मशीन वाले से कमीशन लेते हैं। ओके। समझ में आ गया। यस। यस सर। कैसा लगा। मस्त। बढ़िया। चलो नेक्स्ट मॉडल सीखा, तो थोड़े और मॉडल्स है जिसको समझना जरूरी है। बट अब मैं जो मॉडल डिस्कस करो ना, दिस आर ऑल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेजेस। मुझे कोई चीज खरीदनी नहीं है, मुझे कोई चीज खरीदनी नहीं है। नहीं है। मगर वापरनी है, यूज। करनी है। तो आउटराइट परचेस करना चाहिए। नहीं है, आउटराइट हाँ, परचेस परचेस नहीं करना नहीं करना है, है, हाँ। अगर तो उसको यूज यूज करना। करना है तो कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल्स है। उसमें एक मॉडल है जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। बेस्ट एग्जांपल। हम्म। हाँ, हॉटस्टार। यस। हॉटस्टार। अरे यार ये सब कहाँ से आ गया, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट बोलने वाला था। ओके। माइक्रोसॉफ्ट वाले पहले माइक्रोसॉफ्ट। अपने सॉफ्टवेयर को बेचते थे। यस। माइक्रोसॉफ्ट यूज टू सेल द सॉफ्टवेयर, देन दे चेंज द मॉडल टू सब्सक्रिप्शन। क्या आप इतने टाइम के लिए मॉडल में इस सॉफ्टवेयर में क्या कर दो, सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन दे दो। तो दैट इज सब्सक्रिप्शन। तू गलत नहीं है, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सब सब्सक्रिप्शन मॉडल ही है। बट माइक्रोसॉफ्ट तो पहले सॉफ्टवेयर को बेचता था, देन बेचता दे था। शिफ्ट देयर मॉडल टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल। कैसा लगा, मस्त। अच्छा लगा। बढ़िया। यस। अच्छा अभी यहाँ पे एक मिसिंग है, तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे सर। ये बीच में लिख दूं। यस सर। फ्रैक्शनलाइजेशन नाम है, क्या नाम है। फ्रैक्शनलाइजेशन अभी ये भी एक मॉडल है, ये भी एक, मॉडल है। जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन ओनरशिप। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ओनरशिप। एकदम सिंपल है। आप जरा इधर देखो कैमरा में, ये क्या है, ये क्या है, ऑफिस। क्या है, आपका ऑफिस। क्लास है मेरा। ओके। तो क्या पूरा दिन लेक्चर लेता हूँ मैं, हाँ। नहीं लेता हूँ क्या, हाँ पूरा दिन लेक्चर नहीं लेता हूँ। जब भी क्लास खाली रहता है ना, तो यहाँ पे श्वेता मैडम को आती है लेक्चर लेने के लिए, उसको भाड़े पे देता हूँ। फिर कभी दीपक सर ओके। आ जाते तो उनको भी भाड़े पे देता हूँ। अरे वाह, मिलके बांटते हो, हाँ मिलके बांटते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शनलाइजेशन। ओके। नहीं समझा। चलो, एक जगह था, क्या था, एक जगह थी। अभी ये जगह इतनी बड़ी है मगर तेजस को इतनी जगह ही चाहिए। तो उसको हम्म। रास्ते में कौन मिल गई, अश्लेषा। वो बोलती मेरे को इतनी जगह चाहिए। हम्म। तो खुशी बोलती है मेरे को इतनी जगह चाहिए। तो ये लोग ने मिलके ये क्या कर लिया, फ्रैक्शनलाइजेशन यूज कर लिया, फ्रैक्शनलाइजेशन। ओनरशिप, फ्रैक्शनल ओनरशिप। क्लियर हुआ, यस सर। यस और नो। यस सर। ओके, तो फ्रैक्शनलाइजेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या नाम है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। दो लिखा है, आप उन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग अलग है, फ्रेंचाइजिंग अलग है। लाइसेंसिंग इज डिफरेंट, फ्रेंचाइजिंग इज डिफरेंट। चलो भाई पहले क्या सिखाऊं, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग। हाँ
Licensing. Licensing. ओके, लाइसेंसिंग के लिए एक एग्जांपल देता हूं. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड PepsiCo. पेप्सिको. हाँ. कहाँ का है पता है ये? America. अमेरिका. ये पेप्सिको कंपनी का एक ब्रांड है. उस ब्रांड का ही नाम क्या है? Pepsi. पेप्सी. पेप्सी. ये ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो पता है क्या? यही पेप्सी ब्रांड के अंदर पेप्सी भी आता है, 7 अप भी आता है, मिरिंडा भी आता है. अगर एक आध दो नाम गलत बोल दिया तो स्ट्रेस मत ले लेना, सर ने मिरिंडा बोला पर आता नहीं है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम. बहुत सारे ब्रांड आते हैं. सो हाँ. पेप्सी बोलो, 7 अप बोलो, मिरिंडा बोलो, ये सब किसकी ब्रांड है? पेप्सी को. Pepsi. अच्छा, तेरे को पता है इंडिया में एक कंपनी है, इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? वरुण बेवरेज. हाँ. वरुण बेवरेजेस. क्या नाम है? वरुण बेवरेज. Varun Beverages. ये समझा रहा था बस कि जो पेप्सी को कंपनी है वो कहाँ का है? अमेरिका का. America. वो पेप्सिको कंपनी ने लाइसेंस दिया है, परमिशन दिया है इंडिया में सिर्फ वरुण बेवरेजेस को टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. यस. अब समझा इंडिया में कौन मैन्युफैक्चर करता है? यस. विश्वास मत कर मेरे पे. विश्वास क्यों करना है तेरे को? क्यों? Search कर ले, Google कर ले. खर्चा कर. जा मार्केट में पेप्सी का बॉटल खरीद के देख, उस पे लिखा रहता है. क्या लिखा रहता है, कभी पढ़ा है? प्रोड्यूस्ड या तो मैन्युफैक्चर्ड बाय वरुण बेवरेजेस हाँ. एंड मार्केटेड बाय पेप्सिको अमेरिका हम्म. अंडर द ब्रांड नेम पेप्सी. ये सब लिखा रहता है. कभी पढ़ा किसने? हम तो पीते हैं सर, हम पीने वाले लोग हैं. हम पढ़ने वाले किधर है? दो टाइप के लोग होते हैं, एक पीने वाले, एक पढ़ने वाले. यस. हम पढ़ते भी है और पीते भी है, मतलब पेप्सी. तो हाँ. कहने का मतलब, अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है ना, बोलना पड़ता है. तो नहीं, सच बात है, हम पेप्सी पीते हैं, पर एक्चुअली मैं तो पेप्सी भी नहीं पीता, वो अलग बात है. आई ओनली हैव मिरिंडा, स्प्राइट, ओनली 2 थिंग्स. बाकी सब छोड़ दिया, पेप्सी, कोको कोला सब छोड़ दिया. हम्म. सो आई कैन हैव मिरिंडा, माजा एंड स्प्राइट, ओनली 3. यस. 7 अप also I can have, but I don't. Basically, I don't have black drinks. बस. हाँ. तो Okay. क्या बोल रहा था मैं, भुला दिया ना तूने. ये हो गया लाइसेंसिंग का एग्जांपल. Licensing. कैसा हो गया? लाइसेंसिंग का. बढ़िया. इनफैक्ट लाइसेंसिंग ज्यादा है ना, बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स में बहुत मिलता है. जैसे इफ यू वांट टू यूज माय पैटेंट्स, इफ यू वांट टू यूज माय ट्रेडमार्क, तो आई कैन गिव लाइसेंस फॉर यूजिंग माय पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एंड यू विल पे मी रॉयल्टीज. यू विल पे मी. हाँ. रॉयल्टी. तो Royalty. यहाँ पे लाइसेंसिंग में रॉयल्टीज आ जाता है. यस. तो व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग देन? सिमिलर है, मगर यहाँ पे कैसा होता है, लाइसेंसिंग एक बड़े एरिया के लिए और फ्रेंचाइजिंग स्मॉल स्मॉल एरियाज कवर करता है. तो अगर इंडिया में कितने कितने के पास ये पेप्सी का परमिशन है? एक के पास है वरुण एक के बेवरेज. खाली तो कितना बड़ा एरिया कवर कर, पूरा इंडिया. हाँ. हाँ. और मैकडी भी पूरे इंडिया में एक ही कर चलाता रहेगा ना? मैकडी नहीं, नहीं, उसके नहीं, छोटे बहुत छोटे सारे. इलाके में है. तो ये हाँ. स्मॉल स्मॉल मार्केट कवर करता है. मतलब मोर देन वन फ्रेंचाइजिंग आई कैन गिव और नॉट. Yes. यस. यस, तो दैट इज फ्रेंचाइजिंग मॉडल. ओके. समझ में आ गया? यस. कैसा रहा? मस्त. चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं. सो नेक्स्ट आइटम इज आई एम सपोज टू कवर इज दिस थिंग. फाइल इधर है ही नहीं, ये तो घटिया नोट्स है. Next thing which I want to cover is this thing. Look here. Value chain versus supply chain. क्या सिखाना है? वैल्यू चेन वर्सेस Value सप्लाई chain. चेन. Versus तो पहले खाली इतना ही क्लियर करना चाहूंगा फिलहाल तो, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वैल्यू चेन फर्स्ट, तो वैल्यू चेन को समझने के लिए पहले क्या समझो? वैल्यू प्रोपोजिशन. value. हाँ,
मतलब क्या बोलना चाहते हैं वैल्यू प्रपोजिशन मतलब, सुन लो, वैल्यू प्रपोजिशन मतलब हाउ कस्टमर विल वैल्यू, हाउ कस्टमर विल वैल्यू your products and services given the competitive products. प्रोडक्ट्स ओके नहीं समझा? मतलब तेरा इन सिंपल लैंग्वेज, हाउ इज योर प्रोडक्ट गोइंग टू वैल्यूड व्हेन देयर आर सम कॉम्पिटिटर्स? हाँ एकदम सिंपल रखते हैं। बनारसी को किसी ने बोला, वाराणसी में एक प्रोफेसर है जो सीएफए पढ़ाता है, ये मीर मेहता को छोड़ दे। हम्म, क्या बोला? कि वार में बनारस में कोई तो है तो वाराणसी ने क्या बोला वो पूछ रहा हूँ। क्या? अच्छा, मैंने बोला नहीं छोड़ूंगी, है? नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो ऐसा बोलने का, मैं भली हमारे मीर सर भले, तो हम हाँ, उधर ही पढ़ेंगे। तो ये तो अपने यस की वैल्यू हुई ना, व्हेन देयर हाँ कंपटीशन, यस और नो? यस Yes. तो अगर मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करने को बोलोगे तो ये बोलना चाहूंगा, हाउ आई एम एक्सप्लॉइटिंग माय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट इज वैल्यू प्रपोजिशन। हम्म समझ में आ रहा है? मेरे Yes. में ऐसा क्या अलग हटके है? यस My USP, what is my competitive advantage when there are competitor, that is called value proposition. हम्म तो फिर डाउट है वैल्यू चेंज क्या होता है? हाँ वैल्यू चेंज होते हैं तो देख भाई, एकदम सिंपल है। बहुत सारे सीएफए क्लास मुंबई में है कि नहीं है? है। है तो मेरे को किसी ने बोला कि सर आपका वैल्यू प्रपोजिशन होना चाहिए, यस और नो, मतलब कॉम्पिटिटर के सामने आपका वैल्यू होना चाहिए। यस अब हाउ विल आई क्रिएट माय वैल्यू? चल बता तेजस, मेरे को मेरा हटके क्या वैल्यू क्रिएट करना है? सब सीएफए के क्लास के सामने मेरा हटके क्या रहेगा? वैल्यू नहीं नहीं, कैसे होगा वही पूछा, हाउ? एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग तो सब करते हैं। कुछ तो यूनिक आपको ये हाँ, करना आप क्या क्या यूनिक करोगे यूनिक बोल? प्रोवाइड करते हो? क्या? आप क्या यूनिक प्रोवाइड कर? हाँ, तो वही क्या करता हूँ बोलो। क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी तो सब बोलते हैं। तो देखो, मेरा एक सबसे हटके पॉइंट क्या है मालूम है तेजस? अपना सीधा हाँ हटके पॉइंट है, हम कभी भी लेक्चर कितने घंटे का रखेंगे? 1 घंटे का। हम वो 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर में मानते हैं? नहीं है नहीं है। नहीं है। मेरा एक सबसे हटके सच में यूएसपी है, वो क्या है पूछ? क्या है हम क्लास में क्या करवाते हैं? प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो सब क्लास वाले ना भी करवाए। समझा? तो ये सब तरीके से मैं क्या करेगा, वैल्यू प्रपोजिशन अचीव करेगा, यस और नो? यस यस तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द वैल्यू प्रपोजिशन, यस देन दिस इज कॉल्ड वैल्यू चेन। हम्म वैल्यू प्रपोजिशन मतलब हाउ कस्टमर विल वैल्यू योर प्रोडक्ट सर्विस given the competitive products, and प्रोडक्ट्स value chain is how to execute the value proposition. कैसा लगा? मस्त बढ़िया। तो एक डाउट आया, पूछो क्या डाउट आया? क्या क्या? डाउट है सर? सर तो सप्लाई चेन क्या है? हाँ ये वैल्यू चेन है, तो सप्लाई चेन क्या है? यस हाँ, क्या है सर? simple. Supply chain with the stress matter, it is basically a process which includes steps. It is a process which includes स्टेप्स स्टेप्स from producing to physical delivery, from प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग टू to फिजिकल physical डिलीवरी to the डिलीवरी end customer, to the end, कस्टमर कस्टमर that is called supply. चेन। चेन अब मैंने ये क्या बोला? प्रोड्यूसिंग तो प्रोड्यूसिंग किधर होगा? वेयर फैक्ट्री हाउस, सॉरी किधर भी हो सकता फैक्ट्री। है, विद इन कंपनी, या तो कोई आउटसोर्सिंग भी कर सकता हूँ विद इन, या तो आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग। एक्सटर्नल। तो प्रोड्यूसिंग विद इन या तो एक्सटर्नल से टू द फिजिकल डिलीवरी टू द एंड कस्टमर तक, सारी बातें किस में आ जाएगी? सप्लाई चेन सप्लाई चेन। अच्छा, अभी मेरे को सिंप्लीफाई करने बोलो सर, है ना, आगे अक्षर करके। सो अगर मेरे को आप पूछो सिंप्लीफाई करके दो ना इसको थोड़ा। सर सिंप्लीफाई करके दीजिए। तो अगर सिंप्लीफाई करने की बात आती है ना, तो सप्लाई चेन में 5 स्टेप्स डाल दो। कितने डाल दो?
पांच पांच। स्टेप्स. पाँच. पहला क्या लिखा है? इनबाउंड Inbound लॉजिस्टिक्स. logistics. माल आना. इनबाउंड मतलब रॉ मटेरियल. आ रहा है. आना. सेकंड ऑपरेशन. मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग की. हाँ. ऑपरेशंस. फिर Yes. थर्ड आउटबाउंड Outbound लॉजिस्टिक्स. logistics. जाना, जाना. भेजना, आउटबाउंड. ये सबके लिए Yes. क्या चाहिए? मार्केटिंग. Marketing. और एट दी एंड माल बेचने के बाद सेल्स एंड. सर्विस. Service. तो ये 5 स्टेप्स किसने बताया? पूछो. किसने? Michael Porter. माइकल पोर्टर ने. किसने? Michael Porter. हाँ, तो इतना क्लियर है? यस और नो? यस. Yes, तो sir. यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट वी डिस्कस्ड. आई एम आस्किंग यू व्हाट वी डिस्कस्ड. Value chain versus supply सप्लाई chain. चेन. हाँ. Value. Value chain. chain So versus basically supply first we chain. got to understand what is value proposition. Executing Yes, the value sir. proposition is called value chain, and value chain is different than the Value of Value. supply value. supply Supply chain. chain. क्लियर है? यस और नो? यस. Yes, Yes. sir. चलो, तो फिर और थोड़े बिजनेस मॉडल बता सकते हो क्या? तो देखो, ये ना, ये क्या है? Various types of Various business types. मतलब models. वेरिएशन इन बिजनेस मॉडल्स. तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की बात है, जिसमें पहला है प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर, या तो उसका दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर. क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट. Contractual. एकदम सिंपल है. चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देने का. तनिष्का, तेरे घर पे कौन सा टीवी है? Realme. रियलमी है? नहीं, Xiaomi है सर. सॉरी, Xiaomi. नक्की कर ले, जो भी है क्या. हाँ, Xiaomi है. हाँ ठीक है, Xiaomi है. ठीक है. Xiaomi है फिर सर. असले, तेरे घर पे कौन सा टीवी देखते हैं? Sony. सोनी है. अरे मेरे घर पे भी वही है. सच है, सोनी है. हाँ, फिर कहाँ गया? खुशी, टीवी है? Sony. टीवी है. हाँ हाँ. हाँ ठीक है. नहीं, मेरे को लगा थिएटर ही लगा दिया रहेगा घर में, क्या पता. ठीक है. तेजस, तेरे घर पे टीवी है? हाँ, कौन सा है? सोनी का है. सैमसंग बोलना, चलना. ठीक है. सैमसंग. अरे सैमसंग बोलना. अनिश, तेरे घर पे सैमसंग टीवी का है? है. हाँ है सर. कौन सा है? सैमसंग. हाँ सैमसंग. चलो, तो किसी के घर पे सैमसंग है, किसी के घर पे सोनी है, Xiaomi है, जो भी है. मेरे को क्या बोलने का था? पूछो. क्या क्या? बोलने का था सच सर? बोल रहा हूँ, सबके घर पे सेम टीवी है. हाँ, फर्स्ट तुमको कंपनी पता है आ गई. कैसे होता है? तुमको नहीं पता रहेगा हकीकत. सारे टीवी चाइना में बनते हैं. हाँ. वहां से बन के यहाँ आते हैं. यहाँ पे कंपनी अपना स्टिकर लगाती है. हाँ. तेरे को सच बोल रहा हूँ. ये मैंने पूरा Yes, टीवी वाले के sir. साथ बैठ के रिसर्च किया था. उसने बोला, अरे यार, मैं बोला इतना प्राइस में डिफरेंस थोड़ी होता है कि सोनी का इतना महंगा, सैमसंग का इतना सस्ता. और एक कोई तो ब्रांड था, मैं भूल गया उसका नाम, एच पे से था, वो तो और भी सस्ता था. वो बोला हैनिक फर्क उसका होता है, भी ये भी वही है, ये भी वही है, कोई फर्क नहीं है. सच बोलूं तो बोलते हैं Yes. खाली जिसका स्टिकर लगेगा ना, उस हिसाब से प्राइस बढ़ता है. Yes. तो मेरा डिस्कशन वो था यहाँ पे. वो जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसने अपना ब्रांड का नाम लगाया? नहीं. नहीं. उसने तो स्टिकर बना के बेच दिया. स्टिकर तो हमने खुद का लगाया. Yes. तो वो मैन्युफैक्चरर को क्या बोलेंगे? प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर या तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर, Yes. जो दूसरे के लिए माल बनाता है. हम्म. समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस और नो में जवाब देते रहना. Yes. Yes. Yes, sir. ओके. तो फिर ये हो गया प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर. दूसरे का नाम है लाइसेंसिंग अग्रीमेंट. क्या है? Licensing Licensing agreement. agreement. इधर अपन खास एक एग्जांपल बढ़िया वाला लेना चाहेंगे, और वो बढ़िया वाला एग्जांपल है बायजूस. आपने कोई बायजूस के एप्स देखे? बायजूस पता है क्या है? हाँ हाँ. Yes, sir. हाँ, जिसको बायजूस पता नहीं है, वो लोग शाहरुख खान को भी नहीं जानते रहेंगे, तो ये शाहरुख खान बायजूस के ऐप में आते हैं. तो बायजूस के ना, छोटे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? Small kid. Kid. हाँ, उसके लेक्चर्स देखे क्या कभी? नहीं सर. नहीं. स्मॉल किड्स के क्लास. तो बायजूस वाले स्मॉल किड्स के क्लास को क्या नाम से बेचते हैं, पता है क्या? Disney.
हाँ, डिज्नी करके ब्रांड नेम से बेचता है। स्मॉल बच्चे के क्लासेस आर सोल्ड विद द नेम ऑफ, डिज्नी। अब तुम बोलोगे साला है बाईजूस का नाम डिज्नी से बेचता है, तो डिज्नी वाला कुछ बोलता नहीं है? नहीं बोलता है, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसने लाइसेंस डिज्नी वाले को फीस दी है नाम यूज करने का। हाँ हाँ, अभी तुम बोलोगे क्या मजा है इसको, नहीं मजा आया, पूछो क्यों आया? क्यों? क्यों आया वो सर? अपने वीडियोस के अंदर डिज्नी के सारे क्या यूज करता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर्स। कैरेक्टर। हाँ, और उसके थ्रू वीडियोस एक्सप्लेन करता है। तो ये एग्जाम्पल है लाइसेंसिंग का, जहां पे हम फी पे करते हैं किसी और के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। हाँ, कैसा लगा? मस्त। इधर तो घटिया एग्जांपल दिया, लंच बॉक्स ब्रांडेड विद मार्वल कैरेक्टर्स। हाँ, ठीक है ना, गलत थोड़ी है वो। हाँ, नेक्स्ट है वैल्यू एडेड रीसेलर। क्या है? वैलिड वैल्यू एडेड रीसेलर्स। बेसिकली वैल्यू एडेड रीसेलर क्या होता है? दे बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज। दे बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विसेज। या तो इंस्टॉलेशन सर्विस या तो रिपेयरिंग सर्विस, तो दे आर कॉल्ड वैल्यू एडेड रीसेलर। आई विल एक्सप्लेन यू इन माय लैंग्वेज। से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लैपटॉप है डेल का जो बिगड़ गया, तो आप रिपेयर करने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। जाएंगे। तो तेरे को क्या लगता है डेल कंपनी वाला रिपेयर करेगा? नहीं। हाँ। डेल कंपनी ने ये काम जो रिपेयरिंग का है डेल का लैपटॉप का, वो किसी को दे दिया, तो दे आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। अच्छा। समझ में आ रहा है? चलो Yes. एक दूसरी बात है, तेरे को पता है सोलर पैनल्स? हाँ, अभी सोलर पैनल के जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो बहुत कम है। हाँ, एक यहाँ पे है नवसारी में गोल्डी करके कंपनी है, एक वापी में छोटा सा कंपनी है, और दो चार सूरत में। तो मुंबई में भी लोग सोलर पैनल तो इंस्टॉल करते हैं, तो हाँ। गोल्डी वाले नवसारी से इंस्टॉल करने यहाँ आते रह गए। ऐसा नहीं है, दे एक्चुअली मैन्युफैक्चर प्रोवाइड्स द पैनल। यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने का अलग से एक धंधा करने वाले लोग हैं जो इंस्टॉल करके देते हैं। तो दे आर कॉल्ड वैल्यू एडेड रीसेलर। यस। आई गॉट द आइडिया, आई होप यू गॉट अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस। तो ये क्लियर है, यस और नो? यस। यस सर। तो फिर मेरे को एक नया चीज बताओगे सर? ये अच्छा लगा सब, पर यहाँ पे कुछ चीजें गायब है जो मैं लिखना चाहूंगा, तो मैं कहाँ लिखूं वो देख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ई-कॉमर्स मॉडल। विच टाइप ऑफ मॉडल्स? ई-कॉमर्स मॉडल। तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल सिखाने का। क्या सिखाने का? ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल। इसमें सबसे पहला है एफिलिएट मार्केट। हाँ। सुना रहेगा एफिलिएट मार्केट आपने? यस। क्या होता है ये एफिलिएट मार्केट? एक प्रोडक्ट के वो हम सेल्स लोग करने का, एक हाँ, प्रोडक्ट का सेल्स। एडवर्टाइज करके फिर वो जब कोई Advertise करना। खरीदेगा हम लोग को कमीशन मिलता है। कमीशन मिलेगा, ये बोलना खत्म हो गया, बराबर है। देखता अनिश, मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा है, वो लिंक पे क्लिक करके ना तू तेरा डीमेट अकाउंट खोल देना। हाँ जैसे तू डीमेट अकाउंट खोल देगा ना, मेरे को कमीशन मिलेगा। इसका एफिलिएट मार्केटिंग, बस और कुछ नहीं। भेजा कुछ नहीं है, समझा रहा हूँ। यस। वो देखेगा कहाँ भेजा है, अरे देखा नहीं, समझा रहा हूँ कि आई हैव सेंड यू अ व्हाट्सएप, देयर इज अ लिंक ऑन इट व्हिच सेज कि यू कैन नाउ ओपन अ अकाउंट, डीमेट अकाउंट विद Zerodha by clicking this link, and once you do that I'll start receiving my, कमीशन। मिशन। so this is Commission. called what? Affiliate marketing. एफिलिएट मार्केट। कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा, दूसरा का नाम है मार्केट प्लेस। क्या नाम है? मार्केट प्लेस। अभी ये ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का एक तरीका है, मार्केट प्लेस। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये देखो, कौन है ये? अमेजन। एमएस। क्या है अमेजन? हाँ। मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस है। पूछो क्यों? क्यों? क्यों सर? चलो, एक कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्ट क्या किया है, लिस्ट किया। लिस्ट। इसको बेचना है, हाँ कि ना बोलना? हाँ। हाँ। तो ये कौन है? सेलर। सेलर। और यहाँ से एक कस्टमर ने वो प्रोडक्ट क्या किया, खरीदा। खरीदा। तो बेसिकली हु प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म? अमेज़न। तो अमेजन इज अ मार्केट प्लेस विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। यस। यस। तू बोलेगा अमेजन को क्या मिलेगा? अरे अमेजन को मजे मिलेंगे। पूछो क्यों?
क्यों वो सेलर से कमीशन चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? करेगा बायर से सब लॉजिस्टिक्स चार्जेस वगैरह सब कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो ऐसे होता है मार्केट प्लेस, अमेजोन एग्जाम्पल। यस क्लियर हो गया? जैसे Yes. मार्केट प्लेस है ना, वैसे और एक होता है, क्या नाम है? एग्रीगेटर एग्रीगेटर। तो मार्केट प्लेस और एग्रीगेटर को लोग नॉर्मली सेम समझते हैं, पर है अलग। अब Okay. पूछो एग्रीगेटर का एग्जाम्पल क्या है? सर एग्रीगेटर का एग्जांपल क्या है? ये है। कौन है? उबर मैं उबर। उबर हूँ, तुमको टैक्सी चाहिए, हम्म हाँ। तुमने उबर पे डाला सर्च में, हम्म तो मैं मेरे घर से गाड़ी लेके आऊंगा कि नहीं? नहीं। हाँ बोल रही है सिस्टर, तेरे को ड्राइवर लग रहा है क्या? हाँ बोल रही है, हाँ है ये। अरे मैं उबर हूँ, तो हाँ, उबर वाला क्या करेगा? अलग वो अलग ड्राइवर को अलग अलग कांटेक्ट टैक्सी करेगा D2 रहता है। D3 सब ड्राइवर्स के साथ उसका कनेक्शन रहता है कि नहीं? यस हाँ नेटवर्क होता है कि नहीं होता है? तो यस उसमें से होता किसी एक को सिलेक्ट करके वगैरह सब भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेगा। भेजेगा अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा? उबर उबर नॉट। ये फर्क होता है। मार्केट प्लेस में किसने प्राइस डिसाइड किया था? अमेजोन ने? नहीं, कस्टमर नहीं, है अमेजोन ने नहीं, सॉरी किसने किया सेलर था? सेलर ने किया था। मगर यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड, हु इज गोइंग टू डिसाइड द प्राइस? कंपनी उबर। हम्म The marketplace, the platform provider will decide the price. That is the small difference between the marketplace and aggregator. यस Okay, ask me what is marketplace, what is aggregator? व्हाट इज मार्केट प्लेस, व्हाट इज एग्रीगेटर? एकदम सिंपल, मार्केट प्लेस बोलो, एग्रीगेटर बोलो, बेसिक एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहा हूं। मार्केट प्लेस, एग्रीगेटर्स, दिस ऑल आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म बिजनेस। हाँ। Which business? They basically Platform. provide business. platforms. हम्म And you know something, this platform business are based on what? व्हाट? They are actually based on this thing. Look here. ई-कॉमर्स मॉडल Net. नेटवर्क नेटवर्क इफेक्ट्स। Yes, network effects. Now, what is network effects? पूछो क्या होता है नेटवर्क नेटवर्क इफेक्ट्स? इफेक्ट्स क्या होता है? कि जैसे जैसे तुम्हारा यूजर का बेस ग्रो होगा ना, द मोर द यूजर बेस ग्रोस, द यूजर का डेटाबेस जितना बढ़ेगा, नेटवर्क यूजर का जितना बढ़ेगा, उतना प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। यस आई गिव यू एग्जांपल। चलो, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। कहां कहां पे हम लोग चैट कर सकते हैं? कहां कहां पे हम लोग चैट कर सकते हैं? वेयर ऑल कैन वी चैट? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, फिर स्नैपचैट इंस्टाग्राम स्नैपचैट इंस्टाग्राम कहा? इंस्टाग्राम नहीं सुनाई दे रहा है। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट Snapchat. टेलीग्राम स्नैपचैट और टेलीग्राम टेलीग्राम और फेसबुक, फेसबुक पे। हाँ फेसबुक ट्विटर। हाँ यार तुम लोग को मालूम ही नहीं चैट किधर कर सकते हैं। यार कैसे पता रहेगा? हम तो खाली व्हाट्सएप पे ही चैट करते। तो यही तो समझा रहा हूँ। तुम बताओ, इतना सारा चैट वाले हैं, मगर सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? व्हाट्सएप उसका नेटवर्क सबसे बढ़िया है कि नहीं है? है। और उसकी वजह से उसका वैल्यू भी बढ़िया है। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट। यस नेटवर्क इफेक्ट मतलब सिंपली द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज एज यूजर बेस ग्रोस। क्लियर है? यस 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 सर क्लियर है? यस। यस सर नेक्स्ट इज क्राउड सोर्सिंग। नाउ आस्क व्हाट इज क्राउड सोर्सिंग? व्हाट इज क्राउड सोर्सिंग? ये मॉडल what में is- तभी बेनिफिट होगा, ये मॉडल में तभी बेनिफिट होगा जब यूजर कंट्रीब्यूट करेगा। व्हेन यूजर विल कंट्रीब्यूट, द मॉडल विल बेनिफिट। हाउ? आस्क हाउ। कैसे? हाउ आई सर गिव यू सिंपल एग्जांपल ऑफ विकिपीडिया। इसकी बात की रही है विकिपीडिया। अभी। ये तनिष्का थी, तनिष्का का एकदम इमोशनल लड़की है थोड़ी, उसको दिल भर गया। बोलते आपने को मी सर पे एक पेज का राइट अप लिखने का है। क्या लिखने का है? पेज का राइट अप। तो उसने मेरे ऊपर एक पेज का राइट अप लिख के विकिपीडिया पे डाल दिया। हाँ। तो डिड यू कंट्रीब्यूटेड? मी Yes, Content दिया ना, and because हाँ, of this contribute people will go check, read, advertisements हाँ। बीच में आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो मॉडल बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा. करेगा. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या है पता है? गूगल. द बेस्ट एग्जाम्पल इज गूगल. गूगल पे इतना कंटेंट है ना कि यू नीड टू सर्च फॉर एवरीथिंग. Yes. आज इतना लोगों ने कंटेंट डाला है तो सब लोगों को क्या करना पड़ता है? Search. सर्च. समझ में आ रहा है? हाँ. Are you understanding? So this Yes. is called crowdsourcing. This is called Crowdsourcing. crowdsourcing. बढ़िया है. Yes. अच्छा, ये जो बिजनेस मॉडल है ना, उसके साथ पहले बिजनेस मॉडल एंड रिस्क था. क्या था? Business model and मॉडल risk. एंड पर अभी 2024 में चैप्टर का नाम बिजनेस मॉडल कर दिया. रिस्क वाला पार्ट क्या कर दिया? निकाल हटा दे. दिया. बट नथिंग टू वरी. निकाला तो आपका कोई नुकसान नहीं है. पूछो क्यों? 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 वो इधर उधर सिलेबस में कहीं पे तो कवर हो ही जाता है. Okay. सो देयर आर बेसिकली बिजनेस को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स है? दो. वन इज कॉल्ड मैक्रो फैक्टर्स, सेकेंड इज कॉल्ड बिजनेस स्पेसिफिक फैक्टर्स. मैक्रो फैक्टर्स मतलब एक्सटर्नल. Yes. मैक्रो फैक्टर्स मतलब External. एक्सटर्नल. जैसे कि डेमोग्राफिक फैक्टर, मतलब पॉपुलेशन किधर ज्यादा है किधर कम है तो वो असर करेगा. सोशल फैक्टर्स वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा. गवर्नमेंटल फैक्टर्स वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा. सो सम फैक्टर्स आर विच फैक्टर्स? मैक्रो External. फैक्टर्स. एक्सटर्नल. एंड सम आर बिजनेस स्पेसिफिक, फर्म स्पेसिफिक. अपना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपना बिजनेस रिलेटेड रिस्क. तो दे आर कॉल्ड फर्म स्पेसिफिक रिस्क. क्लियर हो गया? रिस्क की जब बात आती है तो ये सारे के सारे रिस्क जो मैंने अभी बोल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फैक्टर, ये सब इक्विटी में इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस जब हम लोग करेंगे अश्लेषा, उसमें बढ़िया तरीके से कवर अप कर लेगी. Okay. क्लियर है? ओके. Yes. बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के केस में. अगर देखने जाओ तो देयर आर सम रिस्क व्हिच आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क. Hmm. ऑपरेटिंग रिस्क मतलब वो बिजनेस जहाँ फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा ज़्यादा. हो. ज्यादा है. सम आर फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल Yes. रिस्क मतलब जो डेट फाइनेंसिंग से आता है, लोन लेने की वजह से आता है. सम आर ESG रिस्क. एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया तो हाँ. ESG रिस्क हो जाता है. Yes. सम आर कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिस्क. मतलब मैंने जितना कैपिटल क्या किया है इन्वेस्ट. Invest किया. उस पे कुछ तो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा कि नहीं होगा, Yes. पर उतना नहीं आया तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल. Risk. इन्वेस्टमेंट. तो बेसिक आइडिया आपको होपफुली मिल गया है. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस Hmm. का एक PDF Yes. एंड आंसर का दूसरा PDF. Okay. यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बाय एंड ऑफ डे. Yes. क्लियर है? यस सर. यस और नो? यस Yes. सर. So you are supposed to make sure that you are done with the practice problem by end of day. सद्गुरुदेव की जय. जय. थैंक Bye. यू सर. बाय Bye. सर.